बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, तो कृपया करके मुझे भी होस्ट प्रदान करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र ही नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहें सावचेत होइयो, मल मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूठे सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। सतगुरु लीजे रिझाई। भाई रे बेहद के बंजारे, भाई रे बेहद के बंजारे, पेपर पर अक्षराती धाम के धनी, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस किरंतन में बहुत ही गहन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखने में तो बड़ा सहज लगता है। किरंतन के एक एक प्रकरण अध्यात्म के गहन रहस्यों से परिपूर्ण है। भाई रे बेहद के बंजारे, बंजारा कहते हैं जो व्यापार के उद्देश्य से एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर भ्रमण करते हैं। परम धाम से भी ब्रह्मात्माएं इस जगत में आई हैं कुछ लाभ लेने के लिए, आत्मिक लाभ लेने के लिए आई हैं, इश्क परीक्षा देने के लिए आई हैं। और जो कॉल वादा किया था, धनी 100 बार देखना आजमाए के, तो भी न भूलेंगे हम। तो इसमें ये ऐसा खेल है, एक तमाशा है ये, जिसको हम दो दृष्टि से देखते हैं और दूसरा परम धाम की दृष्टि से। यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, जागे पीछे सब फोक। यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो संसार, जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देवी देवता की पूजा, आत्म कल्याण, मोक्ष, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, माया, ब्रह्म, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको संसार में संसार की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर जीव जो है 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहा है। उसको अपने निज स्वरूप की पहचान कराया जाए। हाँ? हम देखेंगे जो मस्कत बंदर में 4 किरंतन अवतरित हुए थे, वो ध्यान से समझिए। चारों किरंतन में बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। पहले तो कहा, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। ए दुनिया बावरी, दुनिया जो है बावरी हो गई है माया के सुखों में, माया के नशे में। खोवत जन्म गंवार, अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवाते चली जा रही है। अब देखो, इसके जो चौथा किरंतन उतरा था उसमें बिल्कुल उल्टी बात है। रे मन भूल ना महमत, देख दुनिया तू आप संभार। ये दुनिया नहीं बावरी,
ये रच्यो माया ख्याल। ये दुनिया जो है बावरी नहीं है, बावरी तो वो होगा जो कोई होगा जिसका अस्तित्व हो। ये रच्यो माया ख्याल, ये माया के सब ख्याल स्वप्नवत हैं सारे। संकल्प से सारा संसार अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में दृष्टि गोचर होता है। बनता मिटता भी बोलेंगे तो एक्चुअल में जो कुछ बनता ही नहीं है तो मिटेगा कहाँ से। लेकिन यहाँ की दृष्टि में कह देते कि नाश हो जाता है, बनता है, मिट जाता है। लेकिन बेहद मंडल की दृष्टि में या परम धाम की दृष्टि में हम देखेंगे तो फिर क्या होता है, लीन होता है। मन से सपना प्रकट हुआ और मन में लीन हो गया। तो ये दोनों दृष्टिकोण है। संसार को हम संसार के दृष्टिकोण से कभी बातें करते हैं, कभी जो है परम धाम के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सारा संसार क्या हो जाता है, सपने के समान हो जाता है। एक जगह और भी कहा, छल को छल न लागही ओ लहरी ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि माया के जीव तो माया के ही स्वरूप होते हैं। छल को छल न लागही ओ लहरी ओ जल। माया के जीव जो हैं माया के स्वरूप होते हैं। माया के जीव माया के ही स्वरूप होते हैं, तो उनको माया कैसे लगेगी। इसी तरह से इस प्रकरण में कह रहे हैं, रे मन तुम, रे जी तुम, रे भैंस के बंजारे तुम देखो मनवे का खेल। देखेंगे, तुम देखो रे मनवे का खेल। ये संसार सारा क्या मन का खेल है। तो सभी योगी जनों ने, माया के जीवों ने भी माया के कहा है, माया के छोटे जीवों ने भी इस संसार को सपना झूठ कहा है। ये सब मन का खेल है, मन की उपज है ये संसार। संसार में सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा। जो देखेंगे वेदांत दर्शन वाले जो कि संसार को वो भी मिथ्या कहते हैं, स्वप्नवत कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, अय आत्मा ब्रह्म। इस शरीर के अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है। तो इस तरह से जो परिभाषा करते हैं वो भी संसार को स्वप्नवत कहते हैं। क्योंकि ये संसार तो जो स्वप्नवत है, ये सिद्धांत तो जो है देखो वाणी में भी स्पष्ट रूप से इसका समर्थन किया है। और दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये माया है, कोई कहता नाटक मंच है, कोई स्वप्नवत है। संसार सकल सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सबने कहा कि सम्मान झूठा है, अपमान भी झूठा है। तुम्हारा क्या पाया जो तुमने खो दिया, तो क्या जो मेरा था जो नष्ट हो गया, क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। सपना समाप्त होने पर, यदि करोड़पति थे सपने में, तो समाप्त होने के बाद में फायदा क्या हुआ। सपना समाप्त हो गया तो फिर उसके बाद करोड़पति तो सपने के साथ चले गए ना। और गरीब भी थे, सपने में गरीब थे, तो सपना खत्म होने के बाद में वो गरीबी भी रहती नहीं है। एक मनवे का खेल है सारा। वैसे तो नॉर्मली अक्षर ब्रह्म के संकल्प से ये संसार बनता मिटता है, हमेशा अनादिकाल से बनता मिटता है ये अक्षर ब्रह्म के संकल्प से। अक्षर ब्रह्म बोलोगे कि सब दुख का खेल क्यों बनाते हैं और क्यों देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्या ये खेल देखने अक्षर ब्रह्म को दुख हो जाता है? कोई दुख नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म खेल जागृत अवस्था में देखते हैं अनादिकाल से। यदि फरामोशी में देखते तो उनको भी बहुत दुख हो सकता था, क्योंकि फरामोशी में ये जो खेल देखेंगे तो क्या होता है कि विस्मृति हो जाती है। आत्मविस्मृति होने से क्या होता है कि दुख अनुभव होने लगता है। जैसे सपना में हम भूल जाते हैं कि हम बिस्तर पर सोए हुए हैं। तो सपने में अच्छा दृश्य आएगा, अच्छा सपना देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। रामरो सपना है पछे तो धैर्य रमाइलो लाग्छ नि। फिर ये भूत प्रेत जस्तो डरावना सपना, सांप हरू सपना में देखेंगे, सांप है, भूत प्रेत है, तो क्या होगा,
सपने में डरने लगेंगे। और वही हॉरर शो देखते हैं टीवी में, कई लोग को डरावना सीरियल, डरावना मूवी देखने का बड़ा शौक रहता है, तो जागृत अवस्था में देखने से उतना दुख नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म हमेशा जागृत अवस्था में बनाते और देखते हैं। इस बार अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है और सारा कंट्रोल इस बार राज्य ने अपने हाथ में ले लिया है। राज्य के हृदय के अनुसार, राज्य में के दिल में लिए अनुसार सारा चल रहा है। जो भूत भविष्य वर्तमान सब राज्य ने पहले से दिल में ले रखा है, लेकिन हमको मालूम नहीं है ना। हमको तो देखो कर्म, कर्तव्य कर्म करते रहना पड़ता। कर्म हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही बात अर्जुन को कृष्ण जी ने भी कहा था कि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी रह सकता नहीं है। वाणी में भी लिखा है, हुक्म के सिर दोष दे बेच न सकी मोमिन। लेकिन ये समझने वाली बातें, इससे हमारे मानसिकता पर बहुत असर पड़ता है। समझने की बातें, संसार में उनके सुख को पाकर हर्षित होते हैं, सफलता को पाकर के हर्षित होते हैं, दुख को पाकर के दुखी हो जाते हैं। और संसार में जब सुख आता है तो बड़ा मजा आता है। कभी ट्रेन में यात्रा किए होंगे, बस में अपना बस में भी किए होंगे, ट्रेन में यात्रा किए होंगे। ट्रेन जब एकदम फास्ट चलने लगती है तो बड़ा मजा आता है, वाह ट्रेन बहुत बढ़िया चल रही है। कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता तो ट्रेन रुक जाती है, या ट्रैक खराब हो तो गाड़ी एकदम स्लो स्लो चलने लग, धीरे धीरे चलने लगती है। पता नहीं गाड़ी कैसे चल रही है सर। तो हमारा दिल जो इस गाड़ी से अटैच हो जाता है, एक दिली हो जाती है गाड़ी से। तो ना हम ड्राइवर हैं, ना हम गार्ड है, ना हम कंट्रोलर है, ना सिग्नल देने वाले हैं। हम गाड़ी में मात्र बैठे हैं। गाड़ी के स्पीड सिग्नल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पर आत्म की जो सुरता मात्र इस शरीर में है, लेकिन चेतना शक्ति और सारा कंट्रोल यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। चेतना जो है वो यही ब्रह्म सत्ता ही चेतना के रूप में सबके अंदर है, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि। तो इसी बात को समझा रहे हैं। ये मनवे का खेल, ये मन का जो खेल है उसको देखो। ये सब आग बिना दिया जले, या कोई ना बाती तेल। ये सब बिना बिना दिया के आग जल रहा है यहाँ पे। चित्र में, मूवी या दृश्य में जो देखते हैं ना टीवी में, उसमें कभी कभी देखते हैं कि आग लग गई है, लेकिन आग कहाँ लगी है? आग कहीं लगी होती है क्या? कहीं लगी नहीं होती। वो तो दृश्य बस दिख रहा है। संसार ऐसा है जिसका ना, ऐसा वृक्ष है जिसका ना जड़ है, ना डाल है, ना मूल है। ये सब आग बिना दिया जले, या कोई रुई ना बाती तेल। ना रुई है, ना बत्ती है, ना तेल है। इसलिए तो कहा गया बंजा पुत्र खरगोश सिंह आकाश फूल क्यों कहा गया संसार को। तो इसका कारण यही है, क्योंकि ये वास्तव में परम धाम में हंसने का कारण भी यही है। देखिए परम धाम में जब सखियां उठेंगी, इतना हंसेंगी, हंस हंस गिर गिर पड़ती, हंसते हुए गिर गिर पड़ेंगे, इतना ज्यादा हंसते हुए। वाह राज्य महाराज, आपने तो कैसे भुला दिया था। आप आपने कितना मजा आया, कैसे मजेदार खेल दिखाया, हमको तो खेल का हीरो बना दिया। क्योंकि सारा चीज जो है ना, बुरा कर्म भी जो हुआ वो भी हमने मात्र देखा है, किया कुछ भी नहीं। और जो अच्छे कर्म भी होंगे या हुए हैं, तो वो भी जो है सब राज्य ने ही करवाया है। वो उसमें भी हमारा कोई हाथ, वो सब हम केवल दृष्टा है। दृष्टा भाव में क्या होता है? दृष्टा मतलब आंखों का दृष्टा नहीं होता, पूर्ण सुरता इस शरीर में बैठ करके पूरे इंद्रियों का अनुभव कर रही है, पूरे अंतःकरण का अनुभव कर रही है। इस प्रकार का ये दृष्टा भाव कहा जाता है। आंख बिना दिया जले, या कोई रुई ना बाती तेल। हम देखते हैं कि घर में आग लग गया, किसी के कोई जन्म लिया, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ये सारा कुछ जो है वास्तव में असत्य है।
ये सारा दृश्य ही असत्य है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दृश्य प्रपंच कहते हैं। दृश्य प्रपंच कहने का मतलब ही यही है। चारों तरफों चौथे लोकों बैकुंठ लग पाताल। चारों तरफ, 14 लोकों में चारों तरफ, पाताल से लेकर बैकुंठ तक सभी स्वप्नवत है। फूल पात फल नहीं, या दरखत तो, दरखत, दरखत है ना वृक्ष। संसार ऐसा वृक्ष है, ना इसमें फूल है, ना पत्ता है, ना फल, दिखता सब है। न काष्ठ लकड़ी है, न त्वचा यानी कि छाल भी नहीं है, मूल यानी कि जड़ भी नहीं है, डाल यानी कि डालियां भी नहीं है, लेकिन दिखता सब है। चित्र में लड्डू है, तो क्या वो लड्डू से किसी का पेट भरता है क्या? चित्र के नोट, हाँ, नोटों का चित्र है तो नोटों का चित्र से बाजार में थोड़ी कुछ खरीद सकेंगे। संसार जो है, इसके विषय में बहुत सारा उदाहरण दिया गया है ग्रंथों में, और मैंने भी, जैसे कि मार्कंड ऋषि के अलावा भी बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि एक राजा वृहदसेन की पत्नी का भी आता है, नारद जी का भी आता है, मैंने कई बार बताया है नारद जी का भी। तो राजा वृहदसेन की पत्नी का एक प्रसंग आता है माहेश्वर तंत्र में। राजा वृहदसेन की पत्नी रात में एक बार सोते समय पैर को नहीं धोया था, झूठे मुंह थी, ऐसी सो गई। तो रात में क्या हुआ, कुछ यक्ष वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसे लेकर के एक दूर मायावी नगरी में ले जाके छोड़ दिया। दूर मायावी नगरी में ले जाकर उसको छोड़ दिया है, राजा वृहदसेन की पत्नी को। उस मायावी नगरी में जब गए, तो वहां के नगरवासियों ने देखा पता नहीं कौन स्त्री आ गई है, चुड़ैल है कि डायन है, चोरनी है, पता नहीं क्या है। सबने मिलकर के खूब पत्थर वत्थर मारा उसको और नगर से बाहर निकाल दिया। तो नगर से बाहर जंगल में गई, तो जंगल में हिंसक जानवर, बिच्छू, सर्प, उनको खूब काटा, डस दिया। बिच्छू के जलन से वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। इतने में सप्तऋषि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, उसमें तुरंत जल छिड़का। तो क्या हुआ, अपनी महल में सो रही थी, कहीं गई नहीं थी वो। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरे जगह चली गई हूँ। अपने ही महल में, अपने पलंग में ही वो वृहदसेन की पत्नी सो रही थी, राजा वृहदसेन की पत्नी, कहीं भी नहीं गई थी। अज्ञानता ही बंधन है, क्यों कहा? ज्ञान ही मुक्ति है, अज्ञानता ही बंधन है, क्यों कहा? यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। जो भूल गए हक जात, अपने मूल स्वरूप को भूल गए, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही जो है फरामोशी, यही हमारी भूल है। बंधो विपर्यात, अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। ज्ञान क्या है? अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हुआ, निज घर निज स्वरूप प्रीतम अक्षरातीत का पहचान हो गया, संसार सारा हो गया सपने के समान। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। संसार सपने के समान हो जाता है जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वाणी में स्पष्ट रूप से सैकड़ों बार कहा गया संसार के विषय में, समस्त धर्म ग्रंथों में कहा, एक खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। कुरान में लिखा है, जैसे कोई किसान खेती करता है ना, तो कितना मेहनत है। देखो, पहले बरसात हुई तो जोतेगा, हल चलाएगा, उसमें बीज रोपेगा, इस तरह से फिर दूसरा थोड़े दिनों बाद जब फिर से पानी की आवश्यकता होगी तो दूसरी बरसात होगी, फिर कुछ दिनों बाद फिर तीसरी बरसात। इतना लंबा सफर करके सब ठीक ठाक हुआ तो भी फिर मान लो फसल तैयार हो गई, तो सोचेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, फसल तैयार हो गई। इतने में अगले ही पल क्या होगा, फसल पीला पड़ जाएगा। ये संसार का हाल है। मनुष्य सोचता है सारा जीवन ये सुख प्राप्त कर लूंगा, थोड़े दिनों में
ऐसा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएंगे थोड़े दिनों में, मेरे जीवन में खुशियां आ जाएंगी, थोड़े दिनों में बहुत सुख शांति आ जाएगा। कभी किसी के जीवन में आया नहीं, सारा जीवन इंतजार करते करते गुजर जाता है। ट्रेन का अंतिम स्टेशन तो स्मशान घाट है, बस बीच के स्टेशन बस इंतजार करते करते गुजर जाते हैं, क्योंकि जिस स्टेशन का हम इंतजार कर रहे हैं वो स्टेशन के ट्रेन गलत ट्रेन में बैठ गए। शाश्वत सुख शांति चाहिए तो अपने आत्म स्वरूप को, निज स्वरूप को जानना पड़ेगा। संसार सारा सपना, यहाँ पर सपने में जो अध्यात्म के नाम पर हम देखते हैं पानीपतरा की पूजा होता है, परमात्मा की पूजा। तो ये जो भी साधना वगैरह किया जाता है, लेकिन परमात्मा जो है उसका जो प्रेम है, परमात्मा की जो मेहर है, कृपा है, वो साधना और भक्ति को देख करके नहीं होती है, वो मूल संबंध के कारण मुख्य रूप से। जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, माया जगत में आई हैं, उनको कर्म के हिसाब से नहीं होती, कृपा माफक करनी माफक कृपा, परमात्माओं के ऊपर कृपा माफक करनी हो जाती है। राज्य की मेहर से वो राज्य की शक्ति से अच्छा कर्म करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, राज्य के मार्ग में चलते हैं, फिर भी वो भी सपने के ही अंतर्गत है। वो भी उन्होंने कर दिया या किसी ने कर दिया ऐसा नहीं। पिक्चर में हीरो था, हीरो का रोल करेगा जब हीरो है तो, लेकिन वो वास्तव में निजी जिंदगी में ना हीरो हीरो है, ना विलेन विलेन है। निजी जिंदगी में जो है कोई हीरो होता नहीं, कोई विलेन भी नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा वास्तविक स्वरूप जो है परम धाम में, हमारा कैसा मूल स्वरूप है, परम धाम सत्य है और ये संसार सारा सपना है। हमारा वहां पर मूल स्वरूप कैसा है, प्रीतम अक्षराति धाम धनी तेरा जी महाराज का मूल स्वरूप कैसा है, श्यामा जी सखियों का स्वरूप कैसा है, वहाँ कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती हैं, ये सत्य है। इस सत्य को जानना, इस सत्य का चिंतन करना आवश्यक। कर्म से हम पुण्य प्राप्त हो सकता है, कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कर्म से या पुण्य कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सत्कर्म, अहंकार रहित होकर के जो सेवा साधना समर्पण जो भी किया जाता है, उसका फल जो प्राप्त होता है वो भी ज्ञान के रूप में ही प्राप्त होता है। लेकिन निष्काम भाव से एकमात्र राज्य की चाहना को दिल में लेकर के करेंगे तब ऐसा होगा। इसलिए संसार में हमेशा याद रखें, संसार जो है इससे प्रभावित नहीं होना है। यहाँ पर जो सफलता है वो भी वास्तव में झूठ है, दृश्य प्रपंच है, असफलता भी झूठ है। ना कोई चोर ना कोई साधु, यहाँ पर सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, संसार में सभी के अंदर में एक ही चेतना है, ब्रह्म सत्ता सबके अंदर चेतना रूप से व्याप्त है। और जो ब्रह्म आत्माएं हैं परम धाम से बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रही हैं। परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो सभी आत्माएं बराबर है। शकुंडल, सकुमार, रतनबाई, इंद्रावती, जो भी आत्माएं हैं परम धाम की दृष्टि से सब बराबर हैं। यहाँ की कर्म की दृष्टि से छोटा बड़ा है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से सब बराबर है। राज्य का प्यार, परम धाम के सुख सभी आत्माओं को सहज ही और समान रूप से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भी सभी आत्माओं पर राज्य की मेहर यहाँ पर भी समान रूप से होती है। लेकिन ये संसार ऐसा स्थान है, यहाँ पर करनी के हिसाब से शोभा प्राप्त होती है, लेकिन जो भी ब्रह्म सृष्टि उसकी करनी भी राज्य की मेहर से अव्वल बीच आखिर सब मिल तो
शुरू में नहीं तो बीच में नहीं तो आखिर में सबकी रहनी भी अच्छी हो जाएगी, इतना निश्चित है। जो भी ब्रह्म सृष्टि है उसे राज्य महाराज अपना जोश प्रदान करेंगे, तारतम ज्ञान प्रदान करेंगे, जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो हमेशा सत्य की पहचान कर सकेगी, सत्य मार्ग में चल सकेगी। फिर भी ये खेल का ही स्वरूप है, स्वप्न जैसा ही है ये। स्वप्न में जैसे हम सोचते हैं ना कि काश में भी हीरो होता पिक्चर का, या मेरे बच्चे को हीरो बना देता, ऐसा सोचते हैं। बस क्या है कि इस खेल में, इस खेल के खावंद हुए प्रतिबिंब मोमिनो नाम। ये खेल का जो खावंद बना दिया है, जस्ट लाइक मूवी समझ सकते हैं। संसार रूपी खेल में ब्रह्म आत्माओं को राज्य महाराज ने यहाँ पर खुदा बना दिया। सारी दुनिया को ब्रह्म आत्माओं के द्वारा मोक्ष प्रदान करवाना, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करवाना, तो ये सब एक खेल का हिस्सा है। लास्ट में सारी दुनिया दौड़ते हुए एक प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी जब उनको जागृत बुद्धि मिलेगी। ये भी एक खेल का हिस्सा है। उसके बाद सपना समाप्त होगा और हम देखेंगे हम तो मूल मिलावे में जागृत हो गए। वहां पर इतना हंसेंगे, महाराज जी महाराज आपने कैसा खेल दिखाया था, बड़ा मजा भी आया। वो तकलीफ हुआ शुरुआत में, लेकिन हैप्पी एंडिंग हो जाने से फिर सभी प्रसन्न चित्त होकर के परमधाम में जागृत होंगे। देश दिखाई तत्व पांचों, मिल रचियो ब्रह्मांड। ये जो संसार में 5 तत्व दिखाई देते हैं, मिल रचियो ब्रह्मांड, 5 तत्व से सृष्टि की सारी उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है। विचार करेंगे 5 तत्व। 5 तत्व तो सब जड़ होते हैं ना, 5 तत्व तो कोई चेतन होते नहीं है। अब 5 तत्व जो है वो भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? नींद निराकार से। तो नींद निराकार क्या है? स्वाप्निक चेतना शक्ति। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति से ये देखने में तो लगता है कि 5 तत्व है, पर वास्तव में इसे भी दृश्य प्रपंच कहा गया है। जैसे कि हम टीवी के पर्दे पर देखेंगे कि यहाँ आग लग गया, लेकिन वो अग्नि तत्व भी वही है। बिजली से सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। जिनसे उपजे सो कछुए नहीं, ये 5 तत्व जिससे उत्पन्न हुए हैं उसका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये 5 तत्व सपने के समान अक्षर के संकल्प से नींद उत्पन्न हुए ही नहीं, एक्चुअल में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। दृष्टिगोचर होना, इसलिए इसको दृश्य प्रपंच कहते हैं। ग्रंथों में, गीता में क्या कहा है? दृश्य प्रपंच। दृश्य का मतलब क्या होता है? चित्र। चित्र दिखाई दे रहा है जो, पर जिसका कोई चित्र में जो लड्डू, उससे पेट भर नहीं सकता, चित्र में आग लगाए तो हम उससे कोई घर जल नहीं सकता है। आप न पोते पिंड, जिसका 5 तत्व जिससे उत्पन्न हुए हैं वो स्वयं कोई 5 तत्व का नहीं है, इसका खुद ही कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर 5 तत्व सब दिखाई दे रहा, संसार सारा इतना कर दिया, लेकिन सब क्या संकल्प मात्र से हो गया। नींद में जैसे हम सपने में देखते हैं, सपने में एक दूसरी दुनिया बन जाती, इस तरह से सारा बन गया है। नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं, न कोई शरीर है, न उसका हाथ है, न पैर भी नहीं है। और नाटक नाच दिखावे, सारा नाटक नाच के दिखा रहा है। न हाथ है, न पैर है, न शरीर है, फिर भी नृत्य देखा जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि सपना में कुछ भी हो सकता है, और माया भी इसी को कहते हैं। देखेंगे मार्कंड ऋषि क्या देखते हैं माया में, कि मैं एक स्त्री हो गया हूं। तो माया में कुछ भी हो सकता है। न धोबी था, न धोबन थी, न 4 बच्चे थे, ना ही साधु था, सभी कुछ माया था। माया, माया का मतलब ही जादू होता है। हिंदी में माया का मतलब होता है जादू। मायावी, तिलिस्मी, जादुई, एक ही पर्यायवाची शब्द है। नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं, नाटक नाच दिखावे,
मुख न जुबा कछु नहीं आको और वाणी विभित पहरे गावे। यहाँ पर हम देखेंगे माया जो कहा गया उसी को शून्य, निराकार, नींद। वास्तव में प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जो दुनिया में माया, काल माया, महामाया जो भी कहते हैं, मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये जो है मुझे औषध क्यों कर को मेरे से करता भी मैं कोई तो कसम तुम वाला शायद हम कुछ तक शुरुआत विषय देखे ना तुझे मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। क्या कि जिसे ग्रंथों में मोह तत्व कहा गया है, महामाया कहा गया है, काल माया गया है, ये सारा कुछ जो है नींद का ही नाम है। नींद भी क्या है, देखिए सुमंगला जो शक्ति है, सुमंगला शक्ति, उसका स्वाप्निक रूप है नींद। जैसे नश्वर क्षर जगत को घेर के क्या सूक्ष्म परमाणु चारों तरफ थोड़ी रहेंगे, अचेतन सूक्ष्म परमाणु चारों तरफ किस प्रकार रहेंगे। नींद जो है एक अवस्था का भी नाम है और नींद एक शक्ति का भी नाम है। स्वप्निक चेतना शक्ति, उसी को काल माया, उसी को महामाया, उसी को ब्रह्म सत्ता कह दिया है। नींद सिर्फ चारों तरफ नहीं होता है, सपने के कण कण में वही शक्ति होती है। वही सुमंगला शक्ति संसार में स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई है। उससे विभिन्न दृश्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं संसार में, सारा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं या संसार की बातें कर रहे हैं, सब कुछ जो है सब स्वप्न के अंतर्गत है। आत्म नारायण नाचत बुध ब्रह्मा, निषदिन फिरे नारद मन। क्या सुंदर सा जी ध्यान देंगे। सबके अंदर जो है आत्मा है विष्णु भगवान की। नारायण और विष्णु पर्यायवाची शब्द हैं। आदि नारायण और महाविष्णु एक ही बात है, क्योंकि इसी में हम देखेंगे, इसी प्रकरण के नीचे में छुपाई है आत्म विष्णु। 13 नंबर की छुपाई में देखिए आत्म विष्णु कहा गया है और यहाँ आत्म नारायण कहा गया, क्योंकि विष्णु भगवान की चेतना के सभी जीव ऐसा कहा जाता है, क्योंकि स्वाप्निक चेतना शक्ति सर्वप्रथम विष्णु भगवान के अंदर आती, फिर वहां से समस्त जीवों के अंदर आती है। तो हम देखेंगे सृष्टि के अंत में भी विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलने की बात कही गई है, और विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलने से तुरंत ही समस्त जीवों को भी जागृत बुद्धि मिलने की बात कही जाती है, क्योंकि समस्त जीवों के अंदर में वही स्वाप्निक चेतना या ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। विष्णु भगवान के अंदर भी वही स्वाप्निक चेतना है और समस्त जीवों के अंदर भी वही स्वाप्निक चेतना है। नाचत बुध ब्रह्मा, यहाँ पर सभी जीवों के अंदर ब्रह्मा जी की बुद्धि है, और सबके मन की तुलना यहाँ पर नारद ऋषि से किया गया है, क्योंकि नारद ऋषि हमेशा उनका काम ही है भ्रमण करते रहना, विचरण करते रहना। उसी प्रकार हमारा मन जो है कभी शांत बैठता ही नहीं है, हमेशा से हजारों लाखों संकल्प विकल्प से गुजरता रहता है। विराट नटवा नाचत विद विद को नचवत व्यास क्रम। सारा विराट जो है अनेक प्रकार से कर्म बंधनों में नाच रहा है, कर्म बंधनों में बंधा हुआ कर्म कर रहा है, और उनको व्यास जी ने जो कर्म का मार्ग दिखाया है 18 पुराणों में, उसी कर्म बंधन में सारा संसार लगा हुआ है। ये सारा कुछ जो है स्वप्न के अंतर्गत है। स्वाप्निक चेतना शक्ति तो भी देखेंगे। अब ये स्टार्टिंग यहाँ से थोड़ी हो रहा है, आत्म नारायण है तो विष्णु भगवान से स्टार्टिंग नहीं है। विष्णु भगवान के अंदर भी चेतना कहाँ से आई? स्वाप्निक चेतना जो मोह तत्व नींद निराकार से आई। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की बुद्धि कहाँ से आई? जैसा संकल्प विकल्प राज्य ने जैसे दिल में प्लानिंग ले रखा, उसी प्रकार से यहाँ समस्त जीवों को बुद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को भी उसी अनुसार से बुद्धि प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से इसमें बेसिकली जो है इसकी बुद्धि कमजोर है, उसकी बुद्धि तेज है, उसको समझदारी ज्यादा, उसको ज्ञान कम है। इसके पीछे भी सब एक एक
चीज जो है, हर छोटी बड़ी बात या हर छोटी बड़ी घटना, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सारा कुछ प्री प्लानिंग है। राज्य ने सारा पहले से ही दिल में ले रखा है। श्री मोहम्मद के मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, श्वास श्वास में जो भी छोटी बड़ी घटना हो रही है, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सब राज्य में का प्रेम है, पल पल मेहर राज्य में राज ब्रह्मात्माओं के ऊपर मेहर कर रहे हैं। और जो भी घटना है, देखिए ब्रह्मात्माओं के हित में ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है परिणाम की दृष्टि से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ है। समझ जाए, राज्य कभी अपनी आत्माओं का बुरा कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा स्टोरी कभी लिख ही नहीं सकते। लेकिन थोड़ा भी पिक्चर में हीरो बनेगा तो संघर्ष तो रहेगा ना, बिना संघर्ष के आप आसानी से थोड़ी सफलता का आनंद आता है। फिर ए मनवे की बाजी, बाजी में मनवा जुदे जुदे खेल खिलावे। क्योंकि देखो, तो मन की बाजी अर्थात अक्षर के मन के समान जो है यहाँ पर राज्य के द्वारा सारा कुछ जो है, राज्य के संकल्प से सारा यहाँ पर हर छोटी बड़ी घटना हो रही है। जैसे डायरेक्टर और राइटर और डायरेक्टर के निर्देश के अनुसार पिक्चर में सारी घटना हुई रहती है। अपने आप तो पिक्चर में कुछ भी नहीं हुआ रहता है ना, हम पिक्चर की जो स्टोरी बनाई है तो वो अपने आप थोड़ी बन गई है, तो डायरेक्टर ने जैसा कहा तभी तो वैसा हुआ है ना। राज्य ने दिल में लिए लिया, ब्रजराज जागनी सारा पहले से ले रखा है। तो बाजी में कहने मनवा, देखिए सपना जो होता है ना, मन के द्वारा चलता है, मन में चलता है और देखता भी मन है। सपना किसके संकल्प से चलता है? मन के संकल्प विकल्प से चलता है। सपने के अंदर आकर के देखता कौन है? मन ही सपने के अंदर आकर देखता है। और सपना चलता कहाँ पर है? चलता भी मन में। एक ही सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है, दो चार अलग अलग चेतना तो आती नहीं है। तो वही एक ही सुमंगला शक्ति आदि नारायण के अंदर, वही सुमंगला शक्ति विष्णु भगवान के अंदर, वही सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है वो समस्त जीवों के अंदर। एक ही चेतना तो है ना सब जगह, अलग अलग चेतना कहाँ अलग अलग ठाव से आई है, क्या बताइए? इसलिए तो सभी जीवों का परात्म कहा गया है, ये माया ब्रह्म सबलिक है त्रिगुण की परात्म। सभी का परात्म एक ही, वहां पर परात्म सबका अलग अलग नहीं है। सुमंगला शक्ति जो वहां से आई है, इसलिए उसको मूल उद्गम स्थान वहां से सबका कहा गया है। अब क्या होता है, देखिए सपने में एक मेरा शरीर होता है और सपने में और बहुत सारे लोग होते हैं, दिखाई देते ना और भी लोग। तो सबके अंदर चेतना शक्ति तो मेरे ही चित्त से आई होती है, लेकिन मेरी सुरता सिर्फ मेरे स्वाप्निक तन में होती है, मेरी सुरता अन्य स्वाप्निक तनों में नहीं होती। इस कारण अन्य स्वाप्निक तनों के सुख दुख की अनुभूति मुझे नहीं होती है, मुझे मेरे स्वाप्निक तन की सुख दुख की अनुभूति होगी, क्योंकि मेरे स्वाप्निक तन में मेरी सुरता विशेष रूप से आई होती है। तो यहाँ पर समझा रहे कि देखो यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, मनवे की बाजी, बाजी में मनवा। तो यहाँ पर संसार के अंदर भी मन ही आया है देखने के लिए, जुदे जुदे खेल खिलावे। मन के द्वारा चल रहा है, यानी राज्य के हृदय के अनुसार सारा संसार चल रहा है। और यहाँ पर सभी ब्रह्मात्माओं की सुरता आई है, जुदे जुदे खेल खिलावे, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर लीला देख रहे हैं हम। एक सुंदर साथ का अनुभव अलग है, दूसरे सुंदर साथ का अनुभव अलग है, सबका दृश्य अलग है। सब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो कोई शहर में, कोई गांव में, सबका, कोई किसी देश में, कोई किसी धर्म में, कोई किसी जाति में, सबका स्वाप्निक अनुभव अलग अलग है। तो सबका स्वाप्निक अनुभव अलग अलग है। क्यों? सबके हृदय में अलग अलग दृश्य ट्रांसमिट हो रहा है। राज्य के दिल से सबके सखियों के दिल में एक ही दृश्य ट्रांसमिट नहीं हो रहा है।
ऐसा खेल है, ऐसी हिकमत है, एक ही खेल है लेकिन सबके हृदय में अलग अलग दृश्य ट्रांसमिट होता है। एक क्रिकेट मैच में 25 कैमरा लगे हैं, सभी कैमरा में अलग अलग एंगल से दृश्य दिखाई देता है। पार ब्रह्म सॉरी वर्णावरण खेलत सब ऐसे, नए नए स्वांग बनावे और सपने में, इस तरह से सब खेल रहे हैं। वर्ण, अनेक प्रकार के वर्ण, उपवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनेक प्रकार के स्वांग यानी वेशभूषा बना करके सब खेल रहे हैं। है क्या ये? तो सब सपना के समान ये सब चल रहा है, सपने के समान ब्रह्मात्माएं देख रही हैं। ये खेल अर्थ रूहें देखी और खेल है सब। ब्रह्मात्माओं के अलावा तो बाकी सारे खेल है। खेल देखने वाला कौन है? ब्रह्मात्माएं। बाकी सभी खेल के अंतर्गत है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये त्रिगुण हमारे खिलौने। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खिलौना क्यों कहा गया? वो भी खेल के अंतर्गत है, स्वप्न के अंतर्गत है। दिखने वाले तो स्वप्न से बाहर परम धाम में बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रहे हैं। पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर का है। परमात्मा तो सबका सबका मालिक एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहा है, परमात्मा सबका एक है, लेकिन संसार में अनेकों परमात्मा कहलाते हैं। एक एक तो विचार करने की बात है, परमात्मा क्या बना जाता है? तो यहाँ पर सिद्ध साधक योगी तपस्वी ध्यानी हो जाएगा तो बोलेंगे कि हमारे गुरु परमात्मा हो गए। क्या परमात्मा बना जाता है कभी? परमात्मा तो अनादिकालीन है, जो कभी बनता नहीं है, मिटता नहीं है। सारी सृष्टि की रचना तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी रचना कौन करेगा? यहाँ पर कोई देवी देवताओं को परमात्मा मान लेता है, कोई तंत्र मंत्र चमत्कार करने वाले योगी, सिद्धि प्राप्त योगी, किसी को भी तांत्रिक चमत्कारी किसी को परमात्मा मान लेता है। बिल्कुल जो है ज्ञान विश्लेषण करने की बुद्धि नहीं है मनुष्य। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सत्य कह रहा कि असत्य कह रहा है, या कितना परसेंट सत्य कह रहा है और कितना परसेंट असत्य कह रहा है, ये विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। बस बाहरी बातों और चमत्कारिक बातों के आधार पर आज देखेंगे भारत में कितने सारे परमात्मा कहला रहे हैं। तो यहाँ पर देवी देवताओं के विषय में कह दिया, मनुष्य तन देवताओं को दुर्लभ है, तो फिर देवता परमात्मा कैसे हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ये जो सारी घटना हो रही है ये भी सपना के अंतर्गत है। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। अनेकों पंथ हैं, सबके शब्द देने के ज्ञान ग्रंथ भी सबके अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है सबका, और सब कोई कहेंगे कि हमारा जो मत है वो शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा कहेंगे सब। लेकिन फिर भी आम आम व्यक्तियों में ये जानने का सामर्थ्य नहीं है कि ये जो किसी भी धर्म के गुरुजन या कोई भी ज्ञान उपदेश कर रहा है तो वो धर्म ग्रंथों के अनुरूप उपदेश कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है। वहां कोई चर्चा कर रहा है तो वाणी के अनुसार चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समीक्षात्मक नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। वाणी में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, आखिरत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी। जो भी छल कपट बेईमानी कर रहा है ज्ञान में, ज्ञान के विषय में जो भी छल कपट बेईमानी कर रहा है, ज्ञान चर्चा करने में, ज्ञान उपदेश करने में, टीका करने में, कुछ भी करने में, आखिरत में तो पता चलेगा ना सारी दुनिया को। क्योंकि उस समय लिखा है बाइबल में, उस समय कोई किसी से ना कहेगा कि आ मैं तुझे समझा दूं, क्योंकि उस समय सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगी। सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगी तो फिर कौन किसको समझाएगा? और उस समय में सबको सत्य सत्य अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तो सब क्या के लगे हुए हैं गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद में। उनको पता नहीं चलता कि हमारे गुरु ने कितना जो सच कहा है, झूठ कहा है, कौन सच कह रहा है। इस हजारों संप्रदाय की भीड़ में पता ही नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आम व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है कि भी इसमें से कुछ डिसीजन ले पाए, निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कुछ डिसीजन ही नहीं पहुंच पाता है। आम व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है वो पा रही है। समस्या ये धार्मिक झगड़ों का बहुत बड़ा कारण है।
यदि सबको समझ में आने लग जाए तो जितने छल कपट और फरेब करने वाले हैं उनकी पोल पट्टी सबको समझ में आ जाए, लेकिन समझ में आता नहीं है। ये 4 दुकान लगे हैं, 10 दुकान लगे हैं मिठाई के, तो कौन सा दुकान में अच्छी मिठाई है, कौन सी खराब मिठाई है। अब अच्छी मिठाई है लेकिन छोटा दुकान है तो आपको दुकान में कोई आएगा ही नहीं। बड़ा दुकान देखेंगे, बड़ा दुकान है यहाँ पर चलते हैं, ऊंचा दुकान फीके पकवान। आज के समय में ऐसा हालत ज्यादा चल रहा है। तो हाजी से सत्य शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं संभार, समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार। जो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं संसार में कि बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, बहुत पहुंचे हुए ध्यानी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधक हैं, तामे बड़ी अंधार। वो भी हृदय में माया विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। या तो कोई भी विकार हो सकता है, देखो सभी काम क्रोध ही जरूरी नहीं है। लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत मत्सर अहंकार, अहंकार हो सकता है, लोकेश नयन मान प्रतिष्ठा का मोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, सब कोई संस्था बुलावे, रब्द करें और उनको निंदे, आपको आप बढ़ावे। यहाँ सुंदर जी वाद विवाद तो करते हैं, दूसरों को छेड़खानी करना, दूसरों को कोई भी जो है दूसरा कोई प्रचार प्रसार दूसरा कर रहा है स्थान से सबकी कमियां निकालना, सबका निंदा करना, ये चलता ही है। रब्द करें और उनको निंदे, दूसरों की निंदा करना, दूसरे उनको क्या है कि आ जाओ किसी में हिम्मत है तो शास्त्रार्थ करने की। पागल से कोई शास्त्रार्थ करता है कि आज के समय में उसमें शास्त्रार्थ की परिभाषा ही बदल गई। पहले जमाना था अपना हार स्वीकार कर लेते थे चुपचाप और जल समाधि ले लेते थे कि मैं हार मानता हूँ। आज हो कार मचावे। आज के समय में शास्त्रार्थ का क्या कोई मतलब ही नहीं है, बस झगड़ा करने की बात है। अपने समर्थक ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटाओ और अंधभक्तों की भीड़ लेकर के झगड़ा मचाओ, हो कार मचाओ। कोई मैंने कोई खाए अहंकार, कोई खाए आहार, कोई खाए अहंकार, ऐसा हालत है इसमें। तो यहाँ पर रब्द करे और उनको निंदे, आपको आप बढ़ावे। अपने मुख से अपनी तारीफ करेंगे, हमने इतना जो है, इतने बड़े ज्ञानी हैं हमारे गुरु जी, इतने बड़े ध्यानी हैं, इतने बड़े चमत्कार हुआ, इतना ये हुआ, इतना सब, इतना बड़ा संसार में पता नहीं क्या क्या नहीं कर देने वाले। हम बोले एक संप्रदाय लोग मिले, हमारे गुरु तो सारे सबको अखंड करके ही जाने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। लोग क्या सपना देख करके खुश हो जाते हैं, भविष्य में ऐसा कर देने वाले हैं, वैसा कर देने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनकर के खुश हो जाते हैं, वर्षों बीत के बड़ी बड़ी बातें सुनते हुए। तो ये मतलब ये जो आपको आप बढ़ावे, कैसा मतलब बड़ी समस्या हो गई। लोग क्या है कि सत्य असत्य को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए अपनी बड़ाई अपने मुख से करो और अपनी कमियों को छिपाओ, अपनी गलतियों को छिपाओ। मुख से एक बार कोई शब्द निकल गया तो उसको भी अपनी गलती कभी स्वीकार करना ही नहीं है। आपस में जो लड़ मरे एक मात्रा न छोड़े कोई। क्या होता है अपने मुख से अपनी तारीफ करना मन को कितना ज्यादा मलिन करता है, इतना तो विचार करो। बिजनेसमैन होता ना, व्यापारी लोग अपने मुख से अपनी तारीफ करते हैं, हमारा बहुत अच्छा है, ये है वो है, हमने इतना कर दिया, इतना कर देंगे। अपने मुख से अपनी तारीफ करते रहते हैं, इस कारण से उस कार्य में कभी सफलता नहीं मिल पाती है। क्या अहंकार आ गया ना, हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, अपनी गलतियों को छिपाते फिरो और छोटी सी कोई बात कर दो तो बढ़ा चढ़ा करके प्रचार करो। ये राजनीति जो है धर्म को ले डुबोती है। तो किसमें कारण ये भी है कि आम पब्लिक जो है या आम सुंदर चाहते हैं वो सब चीज को समझ नहीं पाते हैं। और एक कोई गलती स्वीकार कर लेगा तो बोलेंगे फिर ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है। ये गलती स्वीकार करने से फिर उसको कोई राज्य नहीं मानेगा। रब्द करें और उनको निंदे, आपको आप बढ़ावे, ज्ञान कथे गुण गाए आपके, हो कार मचावे। सर संसार में हो कार मचावा, एक शब्द में कोई उनके खिलाफ बोल दे तो फिर शिष्यों की जमात पूरी फौज झगड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आप हो कार मचा देते हैं,
अपने ही गुण गाते हैं। दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चित तो ना ले आवे। दिल में दुविधा है, मतलब उनके हृदय में ज्ञान के विषय में निश्चितता नहीं है। सत्य सत्य क्या है पता नहीं, शांति नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। सामने वाले की गलतियां ढूंढते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हैं। गुण चित सोना लगावे। सामने वाला का जो अच्छा गुण है वो अपने हृदय में विचार करते नहीं है। योग्य व्यक्तियों को सबको दूर करते जाओ, अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा करते रहो। भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग दिखावे। भटकते हुए फिर रहे हैं, भ्रम में भ्रमित हो रहे हैं, सबको भ्रमित कर रहे हैं। बिना अकील ने पढ़ी ही अपने अकेले करे बयान, तो सुनाए सुनाए दुनी को कई किए बेईमान। असत्य ज्ञान प्रचार करेंगे, उस असत्य ज्ञान को सुनने वाले सबका गुनाह किसको लगेगा? असत्य ज्ञान का प्रचार करोगे, भले आपके साथ में 1000 लग जाए, लेकिन असत्य ज्ञान कहोगे, आज नहीं तो कल पता तो चलेगा। लेकिन फिर भी जो हजारों लोगों को आपने गलत ज्ञान दिया, उसका गुनाह तो लगता है कि नहीं लगता है? सुनाए सुनाए दुनी को कई किए बेईमान। आज आपके ऐसे भारत में देखेंगे सैकड़ों गुरुजन जिनके बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोवर ऐसे हैं, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम ऐसा। तो उसमें क्या होता है कि भी ठीक है, वो ब्लाइंड फॉलोवर है भी, तो उनको आप गलत उपदेश दोगे, गलत बात ज्ञान का सुनाओगे, तो उसका गुनाह तो लगता है कि नहीं लगता है? कैसे आप अंग कैसे आप कहावे परमेश्वर, कैसे करत हैं पूजा। कई संसार में यानी को गुरुजन परमात्मा कहलाते हैं, हमारे गुरु तो साक्षात परमात्मा है। कैसे करते पूजा, कई बहुत सारे उनके ब्लाइंड फॉलोवर हैं और उनके पूजा भी कर देते हैं। किस आधार पे, किस आधार पर उनको परमात्मा माना? चमत्कार, चमत्कार भी चमत्कारिक बातों के आधार पर, बड़ी बड़ी बातों के आधार पर हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है। ईजानु संप्रदाय में भी ऐसा बहुत सारा चल जाता है। व्यक्तिवाद, स्थानवाद, सब प्राणनाथ जी ने इसका सदा विरोध किया है। पन्ना जी में भी कहा कि छठे दिन की लीला में ये वाणी ही मेरा स्वरूप है। फिर भी लगे हुए कई गादीवाद, गुरुवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद। वाणीवाद कोई भी नहीं है, वाणी समझने का बस वाणी समझने का प्रयास भी नहीं। चमत्कार के आधार पर या बड़ी बड़ी बातों के आधार पर कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को परमात्मा राज्य मान रहा है। साध सेवक हुए, आगे बैठे कहें यहाँ बिन कोई नहीं दूजा। उनके सामने बहुत सारे शिष्य बैठे रहेंगे, कहेंगे हमारे गुरु जैसा कोई है ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में हमारे गुरु जैसा कोई बड़ा है नहीं, न कोई बड़ा ज्ञानी है, न बड़ा कोई ध्यानी है, न साक्षात राज्य है, हमारे गुरु जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ये भी खेल का हिस्सा है सुंदरता जी, इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। ये सारा कुछ जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, ये भी खेल का हिस्सा है, ये भी असत्य सारा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं छुपाई में वर्णन किया गया है। इस मनवे को कोई ना पहचाने, जो तुम सकल मिलो संसार। ये सब खेल करत है मनवा, भांत भांत रिझावे। ये सारा खेल कौन कर रहा? मन। नॉर्मली अक्षर के मन से सारा कुछ होता था, लेकिन ये ब्रह्मांड जो राज्य महाराज के हृदय से सारा कंट्रोल हो रहा है, और अनेक प्रकार से यहाँ दृश्य दिखा करके वो परमात्मा को सुख प्रदान करने का प्रयास कर रहा है खेल के द्वारा। खेल में तो संघर्ष होगा ना, अच्छे भी लोग होंगे, बुरे लोग होंगे। खेल तो ऐसे ही बनता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक प्रजा होती है। ब्रह्म वासना कोई पार्थिव पेखे, सो भी दृष्ट मूर्छावे। ब्रह्म आत्माएं जो परम धाम में बैठे बैठे संसार को सपने के समान देख रही हैं, वो भी देख करके मूर्छावे। मुरझा गया, उनका चेहरा वहां पर मुरझा गया है परम धाम में, क्योंकि सपना में जब दुख देखते हैं तो असल में भी तो उसका प्रभाव पहुंचता है ना। उनका चेहरा सब मुरझा गया, ऐसा स्थिति हो गया ऐसे सपना को देख करके अभी। लेकिन जब हैप्पी एंडिंग हो जाएगा तो उनका चेहरा खिलावा हो जाएगा और हंसते हुए परम धाम में जागृत होंगे। क्योंकि हमारे सामने आज देखो ना कैसा दृश्य है, इसको देख करके कौन
हंसेगा, अपने मूल स्वरूप में कहाँ से हंस सकता है ऐसा सपना देख करके। तो बहुत पुकार करूं किस खातिर ये सब सपन स्वरूप, ये सब सपने के स्वरूप है। संसार के समस्त जीव जो है स्वाप्निक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये इनको खेल का ही रूप कहा गया है। छल को छल ना लाग ही, माया के जीव को माया नहीं लगता है। ये रस्सियों माया ख्याल, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रस्सियों माया खेले, माया के ख्याल के समान है। ये सपने के जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ज्ञान को सुनकर। बेहद बनज का होएगा साथी, तो एक लवे होसी टूक टूक। तो वो जो परम धाम की आत्मा होगी, नश्वर जगत से परे, बेहद से भी परे परम धाम से जो आत्मा आई है संसार में, वो एक लवे, एक शब्द, इस वाणी का एक शब्द सुन करके भी टूक टूक हो जाएगा, उसका हृदय छलनी छलनी हो जाएगा, और वो धामधनी के चरणों में समर्पित हो जाएगी, धामधनी के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ेगी। तो सपने के जीवों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परमात्माएं भी जो इसमें उच्चतम रहनी, ज्ञान, प्रेम, समर्पण आदि की जो रहनी की बातें हैं, वो भी राज्य के हुक्म से ही हो पाएगा, और वो भी वास्तव में खेल का ही एक हिस्सा है। महम्मत संबंधे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार। ये तो देखिए, संबंध, संबंध मैंने शुरू में भी बताया, संबंध के कारण राज्य की मेहर है, निस्बत के कारण राज्य की मेहर है। ये कोई तपस्वी ज्ञानी योगी से कोई लेना ध्यानी से मतलब ही नहीं है। ऐसा अखंड सुख ब्रह्मात्मा को सहज ही प्राप्त हो रहा है निस्बत के कारण। और गुरु प्रसादे नाटक पे क्या पाया मन मन का, गुरु कौन? स्वयं राज्य महाराज गुरु, सदगुरु मेरे श्याम जी, स्वयं राज्य महाराज। और ये वाणी, ये क्या कि राज्य महाराज का प्रसाद है ये वाणी। ब्रह्मवाणी जो है सहज ही हृदय को निर्मल करके अखंड सुख प्रदान करने के लिए ये वाणी आई है। गुरु प्रसादे नाटक से किया, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा माया के स्वरूप की पहचान हुई। छठे दिन की लीला में ये ब्रह्मवाणी ही तो हमारे लिए राज्य का भी स्वरूप है और गुरु का भी स्वरूप है। और कितने भी 25 माध्यम आप देख लो, वाणी मंथन के बिना कोई न पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, न पूर्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। वाणी की चुपाइयों को ही जो नहीं समझ सकता, तो वो वाणी केवल काम चलाओ तो कर सकता है, काम चलाओ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चल काम चलाओ क्या, देखिए ब्रह्म सृष्टि की शोभा तो यही है, वाणी जो मंथन करे। ये सतवाणी मत के ले इनको सार, इन सार में की सत्य, वाणी मंथन में सारा सुख है, वाणी मंथन से ही आत्म जागृति संभव है। तो राज्य में की वाणी मंथन से ही माया की पहचान हुई, निज स्वरूप की पहचान होती है, निज घर की पहचान होती है। सुंदर साथी, तो ये यहाँ पर पाया मन मन का प्रकार, यहाँ पर जो एक तो मन है, अक्षर का मन, तो यहाँ पर वही किस प्रकार संसार में, किस प्रकार राज्य के हृदय के अनुसार सारा छोटी बड़ी घटना घटित हो रही है। सपने देख भी रहा है मन, सपना चल रहा है मन में, और चला रहा है मन। देखे, सपने के अंदर भी मन आकर के सपना दिखता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस संसार की सारी लीला, राज्य के दिल के अनुसार सपना चल रहा है। परमात्माओं की सुरता इस संसार में आई हुई है। राज्य महाराज का जोश आवेश है, राज्य की सुरता आया ऐसा नहीं कहते। जिसका जोश आवेश आता है उसकी सुरता ये नहीं आती है। जिसका जोश या आवेश होता है, तो जोश फारसी शब्द है, आवेश हिंदी के शब्द है, तो उसमें जिसका आवेश आया राज्य का, तो राज्य की आत्मा आई है ऐसा नहीं कहेंगे। अक्षर की आत्मा आई है, अक्षर का आवेश आया ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि दो में से एक ही होता है। आवेश जागृत अवस्था में आता है, सुरता जो है फरामोशी अवस्था में। तो राज्य के सिवा सब फरामोशी में है, मात्र राज्य महाराज ही जागृत अवस्था में है। तो ये संसार सारा एक सपने के समान है, असत्य, झूठा, नश्वर है। जैसे कोई सपना दिखता है, कोई कल्पना करता है, ख्यालों में खो जाता है, उस तरह से ये एक जादुई संसार है, मायावी जगत है, क्योंकि पूर्णतः असत्य है। इसमें दृष्टा भाव रखें और इसमें समभाव रखें। सुखम दुखम समम कृत्य, सुख दुख में समभाव रखना, सफलता असफलता में समभाव रखना, और सम्मान अपमान में भी समान भाव
रखना है। यही वाणी का संदेश है। चुपाई दोहराएंगे, समय पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। महामते सन्मंधे पाइये, महमते सन्मंदे पाइये, ऐसा खंड सुख अपार, ऐसा खंड सुख अपार, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशान्त महाराज।